आगे बढ़ेंगे, जहां कावड़ मेले के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। सीएम धामी की हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक, कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, कावड़ मेले को लेकर तैयारियां की जा रही है। सीएम धामी भी बैठक करते हुए नजर आए। बैठक के दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और पहले से व्यवस्था सुचारू हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। ऐसे में बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि इस बार कावड़ मेले के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम देखे जा रहे हैं ताकि जो भी कावड़िए पहुंच रहे हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। कावड़ मेले की तैयारियों का सीएम धामी लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां सीएम धामी बैठक करते हुए आए अधिकारियों के साथ और बैठक के दौरान दिशा निर्देश भी दिए। कावड़ मेले के लिए 3 करोड़ का बजट जारी किया गया है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बैठक करते हुए सीएम धामी नजर आए अधिकारियों के साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, सीएम धामी ने हरिद्वार में बैठक की अधिकारियों के साथ, बैठक के दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए मालूम, इस बार की अगर बात करें तो इस बार इस माह से जो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है उसका लगातार मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बैठक इसमें हो रही है और बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और सभी चीजों को ये देखा जा रहा है कि किसी भी हाल में जो कांवड़ यात्रा है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो सके, बखूबी तरीके से चल सके। तो इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री अपडेट भी ले रहे हैं। और कल की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सभी जो उच्च अधिकारी हैं या फिर जिले के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और बैठक में ये तय हुआ है कि लगभग जो बजट है वो भी इसमें रखा गया है। लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है कि ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें हर एक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर मुहैया करवाई जाए। इसके लिए चाहे वो सुरक्षा की बात करें या फिर लोगों के खाने पीने रहने की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। जो ग्राउंड है कांवड़ का, वहां पर भी जो कांवड़िया है उनको ठहरने के लिए व्यवस्था की जाती है। जो शौचालय की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की जाती है। पेयजल की जो व्यवस्था है वो भी वहाँ पर की जाती है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो कांवड़िया इस समय उत्तराखंड में पहुंचते हैं तो इस तरह से कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो या लोगों को परेशानियां ना हो, लोगों के पास एक सुरक्षित तरीके से जो यात्रा लोगों की है वो हो सके, इसका यहाँ पर बखूबी तरीके से मुख्यमंत्री ध्यान रख रहे हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो या मुख्य सचिव हो, तमाम बैठक में लोग मौजूद रहे हैं और अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है ताकि जो कांवड़िया हैं कांवड़ में किसी भी हाल में कोई दिक्कत है, परेशानी ना हो, इसके लिए इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो इसीलिए बैठक की जा रही है। पहले भी यहाँ पर 2 बैठकें मुख्यमंत्री कर चुके हैं और हाल ही में कल की अगर बात करें तो कल भी यहाँ पर बैठक हुई है। बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि किस तरह से जो कांवड़ यात्रा है उसे संपन्न किया जाना है, क्योंकि प्रशासन और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है कांवड़ यात्रा। एक तो प्रदेश में पहले से ही 4 धाम यात्रा चल रही है और जगह जगह जो रोड डैमेज हो रहा है उसको खोलना भी बहुत बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए है, शासन के लिए। तो ऐसे में अब जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो एक बड़ा हुजूम जब कांवड़ियों का उत्तराखंड में रुक करेगा तो इस तरह की कोई व्यवस्थाएं बिल्कुल हरीश, हर साल व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, हर साल इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अगर पिछली बार के मुताबिक इस साल के इंतजाम जो किए जा रहे हैं वो देखे जाए तो क्या कुछ खास इंतजाम है? देखिए, क्योंकि जो संख्या है वो फिक्स नहीं है कि कितने लोग उत्तराखंड में आएंगे, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो 50 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो कांवड़ के लिए उत्तराखंड का रुख किया था और इस बार की बात करें तो ये संख्या और बड़ी हो सकती है। तो जो चीजें पिछली बार छूट गई थी, जिन जो व्यवस्थाएं पिछली बार हो रही थी उसका बिल्कुल इस समय ध्यान रखा जा रहा है। चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था हो या फिर खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो,
या फिर कांवड़ियों के लिए तमाम जो सुख सुविधाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी जाती है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि हरिद्वार ही नहीं, ऋषिकेश ही नहीं, बल्कि कांवड़ियों की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर जो खासतौर से यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ में भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं, शिव भगवान के ऊपर यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो गौमुख की बात करें, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, तो सभी जगह कांवड़िया पहुंचते हैं। तो इस तरह की कोई दिक्कत ना बिल्कुल हो, कोई हरीश, परेशानी हर ना हो। बार हम देखते हैं कि कांवड़ियों की संख्या लाखों में पहुंचती है। इस बार देखना होगा कि कितनी संख्या में कांवड़िये पहुंचते हैं, क्योंकि भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और सीएम धामी भी लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी 2023 से 24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी का इस्तीफा, नायब रावल अमरनाथ नंबदूरी संभालेंगे पूजा पाठ का जिम्मा। बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ का संभालेंगे जिम्मा। आज से शुरू होगा नए रावल का तिलपात्र। बद्रीनाथ धाम में नए रावल के तिलपात्र की तैयारियों में बीकेटीसी जुट गई है। 13 और 14 को तिलपात्र की प्रक्रिया होगी। इन प्रक्रियाओं के दौरान वर्तमान रावल नए रावल को पाठ मंत्र के साथ गुरु मंत्र भी देंगे, जिसके बाद नए रावल 14 जुलाई को शयनकालीन पूजा के लिए छड़ी के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ वह धाम में पूजा अर्चना शुरू कर देंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, आप नए रावल बद्रीनाथ धाम का जिम्मा संभालेंगे, पूजा पाठ का जिम्मा संभालेंगे। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी का इस्तीफा, अब जिसके बाद नायब रावल अमरनाथ नंबदूरी संभालेंगे। बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ का जिम्मा भी संभालेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से शुरू होगा नए रावल का तिलपात्र। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, बद्रीनाथ धाम को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। अब नए रावल पूरा जिम्मा संभालेंगे पूजा पाठ का, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए माधुरी, आपने सही कहा कि बद्रीनाथ धाम में जैसा मास्टर प्लान का काम चल रहा है उसको लेकर काम तो चल रहा है, लेकिन हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा होगा कि जो पहले जो पुजारी यहाँ पे हुआ करते थे, जो रावल जी थे, उनका जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अमरनाथ की और वो अमरनाथ में वो पूजा करेंगे। 15 जुलाई से उनका कार्यक्रम यहाँ पे है। और जो नए रावल हैं वो कल ही जो है बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं और उन्हें जो अपना कार्यभार भी संभाला। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चारों धामों के जो पुजारी हैं, रावल हैं, पिछले साल दिनों आपने देखा होगा कि महंत जो है केदारनाथ जी के थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उसकी बात से ही जो है रावल जी के पुराने वाले रावल जी, बद्रीनाथ धाम के जो रावल जी थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि मैं अमरनाथ जाऊं और वहां पूजा अर्चना करूं। उसके बाद जो है उनकी जो अध्यक्ष के जो अजय, उन्होंने इस्तीफा मंजूर किया। उसके बाद जो है वो 15 जुलाई को जो है अमरनाथ जाएंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे नए जो रावल हैं वो पहुंच गए हैं और वो पूजा अर्चना करने को बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए हैं।
माधुरी जी, पुष्कर तिल पात्र भी किया जाएगा। ऐसे में तिल पात्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि तिल पात्र के बाद से ही जो पूजा अर्चना है वो नए रावल शुरू कर देंगे। देखिए, आपने सही कहा कि जो पात्र जो हमारे वेदों में है, पुराणों में है, उसको लेकर भी जो है बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की जाएगी। क्योंकि अब आने वाले टाइम में यहाँ पे पहुंचते हैं तो इसको लेकर भी जो महंत हैं या जो पुजारी इस संबंध में पहुंचे हुए हैं, तो जो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं या जो कार्यकारिणी है, उनके समक्ष से फैसला लिया गया है, या जो हुकूमधारी हैं उनके समक्ष से फैसला लिया गया है कि जो नए रावल जी आए हैं तो उनके जो पूजा अर्चना जो करेंगे उनका कार्यक्रम भी जो है आज से ही शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम जिसको जो मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है, इससे जो है नए रावल जी का आना कितना शुभ होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ के जो महंत जो रावल जी थे वो जो है केदारनाथ वो अमरनाथ के लिए चले गए हैं, और जो नए वाले हैं वो आज से ही पूजा अर्चना यानी कि आज से ही अपना कार्यभार जो है बद्रीनाथ धाम में संभालेंगे। जी माधुरी। जी पुष्कर, बिल्कुल देखना होगा क्योंकि पूजा पाठ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तिल पात्र को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं जोशीमठ 4 दिनों से बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 83 घंटे बाद खुल गया है। हाईवे खुलते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल और जो बोले सोनिहाल के जयकारे लगाए। हाईवे खुलने पर जोशीमठ में फंसे श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों, प्रशासन और बीआरओ ने राहत की सांस ली। पहले पैदल श्रद्धालुओं को निकाला गया, इसके बाद वाहनों को रवाना किया गया। तो हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो यात्री फंसे हुए थे उन्होंने राहत की सांस ली है। 83 घंटे बाद जो बद्रीनाथ मार्ग है वो खुल गया है। हाईवे पर वाहनों की जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया था क्योंकि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद से ही यात्री फंस गए थे। बता दें आपको, जब ये मार्ग खुला उसके बाद जितने भी यात्री फंसे थे उन्होंने राहत की सांस ली। या बहुत वो है, भगवान लाया तो आ गया। यहाँ 4 दिन का बाहर पड़ा था वहीं से। अब आज खुलियो तो आ जाया। अभी पैदल यात्रा करनी हाँ तो परेशानी हुई होगी आपको पैदल हाँ चलने पड़ी। सांस भरा को दम फूल गयो। हाँ बदरी हिम्मत दे रही है। रुके यहाँ पे 4 दिन रुके। पहाड़ गिर गया था। हाँ पहाड़ गिर गया था। तो अब जा रही है बाबा बद्री। हाँ बद्रीनाथ जा रहा। बद्रीनाथ का दर्शन कराए भगवान लाया डबल। एक बार तो कर गई मैं, पहला कर गई 30 साल पहला, और फिर आयो लायो बुढ़ापा में तो आ गई। लंगाफू गांव में 4 दिन तक रुके थे हम। पूरा लंबा जाम था ये। वो बहुत लंबा जाम था। हम 2 दिन तक तो फंसे रही है गाड़ी में, पर अब 5 से 10 किलोमीटर रोज फंसे रही है हम। बहुत मुश्किल है हमारे को, पर अब ये है कि अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे यहाँ से। बोल बद्रीनाथ विशाल की। हाँ तो दर्शन करने आ गए ना। दर्शन कोई आए हैं इसलिए हम। कितनी दिक्कत हुई 4 दिन? बहुत दर्शन करने में बहुत दिक्कत हुई है। अब जाकर पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। बस इंतजार कर करके अब आ गए। बस कोई परेशानी नहीं हुई, बस इंतजार करना पड़ा रहा है ना। 4-5 दिन वेट करना पड़ा, और इच्छा है और दृढ़ संकल्प है ताकि हम बद्रीनाथ जी से दर्शन कर सके, मुलाकात हो जाए बढ़िया। बस ईश्वर की कृपा से फिर खुल गया रास्ता। ये जो हमारे लिए बीआरओ के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू नहीं। हाईवे कल इसलिए रोका गया है क्योंकि छोटी गाड़ियाँ बहुत हैं, इनको ही क्रॉस किया जा रहा है। बाद में हाईवे कल भी निकाला जाएगा। नहीं देखिए, अब ऐसा है, अब कुछ पत्थर आते रहते हैं तो इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा क्या 1-2 दिन में सुचारू सही ढंग से कर दिया जाए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी सुचारू हो जाएगा। छोटी गाड़ी चलती रहेंगी।
तो वहीं ऋषिकेश के THDC इंडिया लिमिटेड का आज 37वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं और कंपनी में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व CMD RK शर्मा ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को टिहरी बांध के दौरान किए गए अपने अनुभवों को साझा कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान THDC के मुख्य मैनेजमेंट डायरेक्टर राजीव कुमार ने उन्हें नमन ओवल अवार्ड से सम्मानित किया और कहा कि उत्तराखंड में सभी कंपनी के 6 प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो गया है, जबकि 4 पर कार्य अभी चल रहा है। 12 परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। अब राज्य सरकार के साथ यमुना नदी पर मोरी हनोल जल विद्युत परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि THDC बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सोलर एनर्जी के साथ साथ थर्मल और विंड सहित सभी विद्युत स्रोतों पर कार्य कर रही है, जिससे राज्य की आजीविका और आर्थिकी मजबूत होगी। बड़ी लंबी यात्रा में हम लोग 0 प्रोजेक्ट से आज हम 6 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं और 4 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 12 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो इतना वृहद रूप हमारी कंपनी ने धारण कर लिया है 36 साल की यात्रा में। देखिए, आप सबको विदित है कि जब से टिहरी प्रोजेक्ट हमने कमीशन किया है सन 2006 में, और तब से इस न केवल उत्तराखंड राज्य का भरपूर विकास हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कितने मैदानी इलाके उनको सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया गया, दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया, और बिजली का जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है, जो एडवांटेज है कि जो हमारा शाम के समय जब बहुत सख्त आवश्यकता होती है बिजली की, उस समय ये टिहरी प्रोजेक्ट आपका बिजली उपलब्ध कराता है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार रिश्वतखोर रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। ताजा मामला लक्सर के खानपुर का है, जहां 10,000 रुपए की घूस लेते खंड शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जो शिक्षक से जांच में क्लीन चिट देने की एवज में रिश्वत मांग रहा था, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी पर ही जांच की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब घूस के चक्कर में नप गए। तो लक्सर में विजिलेंस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वतखोर खंड शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। अब पूछताछ भी की जा रही है। शिक्षक से 10,000 रुपए की घूस मांगी थी। तो लक्सर का पूरा मामला है, जहां पर रिश्वतखोर खंड शिक्षा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसके बाद विजिलेंस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।